भैया चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान त्वरित गति के लिए तीन समीकरण होता है। एक होता है v बराबर u प्लस ए टी और एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एक होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तीनों का यहाँ पर ड्राइवेशन निकालना है। ड्राइवेशन निकालने के लिए तीन मेथड होता है। पहला जो होता है जनरल मेथड, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा क्या होता है ग्राफिकल मेथड, ये भी डिस्कस हो चुका है। तीसरा होगा कैलकुलस मेथड। आज जो हम लोग करेंगे कैलकुलस मेथड से ये तीनों इक्वेशन को हम यहाँ पर क्या करते हैं यानी प्रूफ करना है तीनों इक्वेशन का। कौन सा विधि से? कैलकुलस मेथड से। तो पहले तीन इक्वेशन कौन कौन सा है देखिएगा। एक नंबर में जो है पहला जो है v बराबर u प्लस क्या होता है ए टी होता है, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा जो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये तीन इक्वेशन है। तीनों इक्वेशन को हमें यहाँ पर क्या करना है, तीनों इक्वेशन निकालना है यहाँ पर मेन रूप से। और कौन सा विधि से निकालना है? बाय कैलकुलस मेथड। कौन सा मेथड से निकालिएगा? बाय कैलकुलस मेथड से निकालना है। तो दिक्कत है तो कैलकुलस मेथड से ये तीनों को यहाँ पर फॉर्मूला निकालना है। एक v बार यू प्लस ए टी होता है, s बार यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है और v स्क्वायर बार यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। कैलकुलस में दो चीज आता है, डिफरेंशिएशन आता है और एक इंटीग्रेशन आता है। पहले थोड़ा सा कैलकुलस के बारे में जान लीजिए। कैलकुलस में क्या क्या आता है? कैलकुलस में दो चीज आता है, एक आता है डिफरेंशिएशन और दूसरा क्या होता है इंटीग्रेशन। दोनों मैथ में पढ़ना है। इंटीग्रेशन, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। हिंदी में देखा जाए तो समाकलन, अवकलन और समाकलन, अवकलन और समाकलन। चलिए ठीक है। डिफरेंशिएशन को हम कैसे लिखते हैं? एक नंबर में डिफरेंशिएशन लिखना है, जैसे कि मान लिए dy बटे dx करके लिखते हैं। इसका मतलब होता है x के सापेक्ष y का अवकलन, या अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू क्या होता है x होता है। कोई दिक्कत है? dy बटे dx को लिखते हैं। लेकिन यदि इंटीग्रेशन निकालना, इसके बारे में ऐसे भी ऑलरेडी डिस्कस किए हैं क्लास में, डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है भी। चलिए ठीक है। थोड़ा सा नियम बताते हैं इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन का नियम क्या होता है? इंटीग्रेशन का देखिए सिंबल क्या होता है। जैसे कि देखिएगा, मान लेते कोई फंक्शन f(x) है। क्या है? f(x), कैपिटल f(x) है तो नीचे नहीं आएगा। जैसे कि देखिएगा कोई फंक्शन है कैपिटल f(x) दिया हुआ है, सपोज दैट कैपिटल f(x) है ना, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव क्या निकलता है? डेरिवेटिव निकालते हैं df(x) और बटे dx करके लिखिएगा। कोई दिक्कत? यदि कोई फंक्शन कैपिटल f(x) दिया हुआ है और इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए कहेगा तो आप क्या कीजिएगा? df(x) बटे ds निकालिए। x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकल गया। अब डेरिवेटिव निकालेगा तो डिफरेंशिएशन करने के बाद तो कुछ फंक्शन आएगा। जैसे कि आप पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताया था क्लास में, क्या होता है? 2x, 2 से गुना होगा, पावर 1 घटेगा तो क्या होगा? 2x होगा। भूल गए सब क्या? d sin x है तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। अब d है x की पावर 3 है, इसका डिफरेंशिएशन करना तो क्या होगा? 3x स्क्वायर। 3 पावर है, 3 से गुना हो गया, पावर 1 क्या हो गया? घट गया। कोई दिक्कत है? तो ये फंक्शन था, इसका डिफरेंशिएशन किए तो ऐसा फंक्शन आ गया। कोई दिक्कत? ये फंक्शन था, डिफरेंशिएशन किए तो इस फंक्शन आ गया। तो यहाँ पर f(x) है, डिफरेंशिएशन किए तो कोई फंक्शन आएगा नया वाला, नहीं आएगा। तो कोई यदि नया वाला फंक्शन आएगा तो उसको हम मान लेते हैं
स्मॉल एफ एक्स। क्या मान लेते हैं? स्मॉल एफ एक्स। कोई दिक्कत है? अब है एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन किए हैं तो 3x² आया है, 3x² से एक्स क्यू लाना है तो क्या करना होगा? ये समझे? जैसे कि देखिएगा एक्स क्यू था और इससे आ गया 3x², तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ा होगा? डेरिवेटिव करना पड़ा है। क्या करना पड़ा है? डेरिवेटिव। यही ना, एक्स क्यू का डेरिवेटिव किए हैं तो 3x² आया है, 3x² को फिर से लाना है एक्स क्यू, तो अब क्या करना होगा? इसका उल्टा इंटीग्रेशन। क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। यानी देखा जाए तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट क्या होता है? उल्टा होता है। इसको डिफरेंशिएशन किए तो ये आया है, तो इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा तो फिर यही आ जाएगा। कोई दिक्कत है? लेकिन इसका लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे कि देखिए डेरिवेटिव ये निकल गया, अब एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो ऐसे लिखा है एफ एक्स करके, डिफरेंशिएशन में dx नीचे लिखते थे ना, इसमें dx बगल में लिखना और ये साइन लगाना होता है। अब इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा, इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फिर से क्या देगा? पहले वाला ही कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा, पहले वाला क्या देगा? कैपिटल एफ एक्स, और प्लस क्या देगा? वो अंत में अपने मन से सी डालते हैं कांस्टेंट टर्म, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हो सकता है इसमें कांस्टेंट भी रहे तो 0 बन गया हो। तो इंटीग्रेशन करने के लिए उसके लिए वो क्या डालना पड़ता है? सी डालना पड़ता है। तो अभी इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का जस्ट क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। तो दिक्कत अब यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए कुछ ज्यादा इंटीग्रेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक दो फॉर्मूला है उसको यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। इसको प्रूव करने के लिए वो क्या फॉर्मूला देखिएगा, यहाँ इंटीग्रेशन का एक दो रूल है, उतना ही समझना है। अब मैथ जब पढ़िएगा तो वहां तो इंटीग्रेशन चलेगा ही लंबा समय तक, है ना। जैसे कि देखिएगा एक में क्या समझना फॉर्मूला, मान लीजिए इधर ए लिखा हुआ है, नीचे लिमिट, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, ऊपर बी लिखा हुआ है अपर लिमिट। फिजिक्स के लिए बता रहे हैं मात्र इंटीग्रेशन, ताकि ये प्रूफ कर सके तो समझ में अच्छा से आ जाएगा ना, इतना समझने के बाद। तो लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर dx लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? dx। कोई दिक्कत? तो dx का इंटीग्रेशन खाली करना है, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b और dx का करना है। तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, कोई भी रहेगा d अकेले में, dx dy dz du dv सबका क्या हो जाएगा? d हट जाएगा, तो dx का क्या हो जाएगा? x हो गया। और लोअर लिमिट जैसे नीचे a था a रह गया, ऊपर जैसे b था क्या हो गया? b लिखा है। इस तरह से लिखना है। फिर क्या करना है, x के जगह पर b रखिएगा और घटाव देकर फिर क्या रखेगा? a। पहले ऊपर वाला और घटाव नीचे वाला, ऐसे बनता है एक फॉर्मूला, इसको याद रखना है। कोई दिक्कत? इसी में यदि रह गया सपोर्टेड, आपको रह गया यहाँ पर dv और नीचे 0 और ऊपर रह गया v, तो क्या कीजिएगा? dv का v हो जाएगा, dv का क्या हो जाएगा? v। और ऐसे घेरिएगा और नीचे 0 ऊपर क्या रखेगा? v रखिएगा। अब v की जगह पर पहले क्या रखेगा? v रखेगा, है ना। तो v की जगह पर पहले v और फिर v की जगह पर घटाव देकर 0, क्या रखेगा? 0। समझ रहे ना तक? तो v - 0 बराबर क्या हो गया? v आ जाएगा। कोई दिक्कत? दूसरा फॉर्मूला क्या ध्यान में रखना है, जैसे कि मान लिए इधर a है, ऊपर b है और x गुने dx है, x गुने क्या है? dx है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे x पर पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, क्या है? 1। तो इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो पावर जुड़ता है 1 + 1, और जो पावर जुटा उसी से क्या होता है? भागा होता है। डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था? पावर गुना होता है ना, पावर क्या होता है? गुना होता है। पावर 3 था, 3 से गुना हो गया और एक पावर घट के लिखाता है, यही ना। इंटीग्रेशन में उल्टा बात है, तो उल्टा करना तो क्या होगा? पावर जुटेगा, घट कर लिखाएगा, जुड़ कर लिखाएगा पावर। आज जितना पावर है उस पर जुड़कर एक क्या होगा? भागा होगा। एक जोड़कर क्या करना है? भागा देना है। डिफरेंशिएशन में गुना तो इंटीग्रेशन में भागा, और पावर डिफरेंशिएशन में पावर घट के लिखा रहता है, इंटीग्रेशन में पावर क्या होगा? जुड़ के लिखाएगा। तो पावर 1 था तो x पे पावर 1 + 1 हो जाएगा और नीचे भी 1 + 1 लिखाएगा। अब फिर इसको ऐसे बड़ी ब्रैकेट से बंद करके नीचे a ऊपर क्या रखिएगा? b रखिएगा। कोई दिक्कत? आप इसको क्या लिखिएगा? देखिए x² अब बटे 2 हो जाएगा ना। अब बड़ी ब्रैकेट बंद करके नीचे a ऊपर b रखाएगा। तो पहले x के जगह पर क्या रखिएगा?
बी ऊपर वाला, तो बी स्क्वायर अब बटे नीचे 2 का 2 रहेगा, घटाओ फिर एक्स जगह पर क्या रखाएगा ए, एक्स जगह पर ए, तो ए स्क्वायर और नीचे 2 का क्या रह गया 2, ऐसे बनेगा। कोई दिक्कत है? तो दो ही प्रॉब्लम यहाँ पर जरूरत, दो ही फॉर्मूला यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। dx रहेगा तो x हो जाएगा, ऊपर लिमिट नीचे लिमिट, पहले ऊपर रखाएगा घटा देकर नीचे ला रखाएगा। x गुने dx रहेगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 आएगा, x गुने dx है तो x की पावर 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1 यानी x स्क्वायर बटे क्या हो गया 2 हो जाएगा। नीचे 2 रख a है ऊपर b, पहले b रखिएगा x की जगह पर तो b स्क्वायर बटे 2 और फिर माइनस फिर क्या रखिएगा a रखिएगा x जगह पर। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि दिक्कत है? चलिए ठीक है रोकिए। ऑन हो की आवाज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा। पहला फॉर्मूला देखिए, ठीक है, नंबर का जो पहला है u + a ही प्रूफ है, v + क्या होगा a से प्रूफ होता है। देखिएगा इसमें हम मान के चलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये चलना शुरू किया और यहाँ पहुंचा है, तो ये अब यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, कहते हैं u। यहाँ टाइम लगा है, टाइम 1 बराबर 0 मान क्या मानते हैं 0, ठीक है। और इस पर एक्सेलरेशन लगा ऑब्जेक्ट पर एक समान a लग रहा है, यहाँ जो वेलोसिटी उसका हो गया फाइनल वेलोसिटी हो गया v हो गया, और टाइम होगा t2 = t हो गया, क्या हो गया इतना बात समझ में आ रहा है? यानी स्टार्टिंग में जब गाड़ी चल रहा शुरू तो वहां वेलोसिटी u था 0 टाइम, t1 = 0 टाइम पर पहले से क्या था वेलोसिटी क्या था। और कुछ समय बाद यानी समय t2 आने पर इसका क्या हो जाता है v हो जाता है। इसका मतलब इस पर ऐसा लग रहा होगा, जब तक एक्सेलरेशन लगेगा वेलोसिटी इसका नहीं बदलेगा तब तो क्या लग रहा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हमने क्या मान लिए a मान, तो देखिए अब किसी क्षण किसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या होगा इंस्टेंटेनियस a बराबर dv बटे क्या होगा dt हो जाएगा। कोई दिक्कत? a बराबर dv बटे dt, इसको हम ऐसे सकते हैं dv बटे dt पर a करके, कोई दिक्कत? फॉर्मूला जाने, अब dt भागे में उधर जाएगा क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो इधर बच गया dv और उधर हो गया a गुने क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, लेफ्ट में बच गया dv और उधर a गुने dt होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसी को इंटीग्रेट करना है, क्या कीजिएगा इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा टोटल वेलोसिटी। जैसे कि इंस्टेंटेनियस निकालना था किसी पॉइंट पर निकालें, छोटा सा है ना, अब इंटीग्रेट करना तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल, तो इंटीग्रेट करने के लिए जानते क्या होता है ऑन इंटीग्रेटिंग। जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो इधर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं वेलोसिटी, dv है ना, dv है तो v को इंटीग्रेट करें तो v का मतलब वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो वेलोसिटी का सफर कहां से कहां तक गया था u से करके v तक। वेलोसिटी का जब इधर इंटीग्रेट करें dv का तो dv का सफर शुरू हुआ था u से
अब अंतिम कहाँ हो गया, भी तक। तो यू नीचे रखिएगा, भी क्या रखेगा, ऊपर रखिएगा। समझ में आ रहा है कैसे रखा जाता है? इधर ध्यान देना है, पहले कचर कचर कर रहे हैं ना। उसके बाद ए गुने डी टी, ए गुने क्या हो गया, डी टी। इधर किसका इंटीग्रेशन हमने कर रहे हैं, ए का कि डी टी का, डी टी का। ए नहीं बदल रहा है, एक समान त्वरण ऊपर ही लिखा हुआ है, एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ए बदला नहीं, टी बदलने वाला है। तो हम इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं इधर, टी का। तो टी का सफर कहाँ से शुरू हुआ है, जीरो, T1 से लेकर के T2 तक, या 0 से लेकर के T तक। तो T1 से T2 कर देते हैं, कोई दिक्कत। T1 से लेकर के क्या हो गया, T2 तक T का सफर हुआ है, कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ रहा होगा सबका। चलिए, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का क्या होता है, x होता है, बताए थे स्क्रीन पर। तो dv का क्या होगा, v हो जाएगा। तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v। फिर ऐसे बड़ी ब्रैकेट से बंद करके नीचे u ऊपर v लिखाएगा, बराबर। a तो एक कांस्टेंट है, a बदलने वाली है, तो a को बाहर निकाल देते हैं, क्या करते हैं, बाहर। और नीचे T1 ऊपर T2 हो गया और dt लिखाएगा। अब इधर का कहानी देखिएगा, पहले ऊपर रखा गया इसके जगह पर, तो v हो गया, घटाओ फिर क्या रखेगा, नीचे वाला रखेगा तो u हो जाएगा। समझ में आया? v की जगह पर पहले ऊपर रखना है, तो v की जगह पर v रखाएगा तो v हो गया। घटाओ फिर यही v की जगह पर क्या रखना है, नीचे वाला रखना है, तो घटाओ देकर क्या होगा, u हो जाएगा। इधर आइए, a तो बाहर निकल गया, और t का dt का इंटीग्रेशन t होगा, और नीचे T1 ऊपर T2। तो इधर देखिएगा v माइनस यू हो गया, उधर a बाहर, पहले t के जगह पर T2 रखाएगा, और घटाओ t के जगह पर क्या रखाएगा, T1 रखाएगा, कोई दिक्कत? समझ रहे ना? पहले t के जगह पर T2 रखाएगा, और घटाओ देखे t के जगह पर T1 रखा जाएगा। अब इधर देखिए v माइनस यू हो गया, उधर a, और T2 की जगह पर t होगा, और t की जगह पर T1 की जगह पर 0। T2 की जगह पर t होगा, और T1 की जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेफ्ट में हो गया v माइनस यू, और इधर क्या हो जाएगा, a t हो जाएगा। अब u इधर चल गया, तो v बराबर u प्लस क्या हो जाएगा, a t। प्रूफ है v बराबर प्लस क्या, बताइए कौन कौन समझे? हाँ सबको समझ में, चलिए सीख लीजिए, ठीक करो। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए सीखना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक लाइन है, इस पॉइंट पर पोजीशन x1 होगा, x1 को 0 ले लेते हैं, और इस पॉइंट पर पोजीशन x2 होगा, x2 बराबर x मान लेते हैं। या तो केवल हम x1 को केवल x1 ही रखिएगा, x1 बराबर 0 नहीं लिखते, x1 को केवल x1 ही रखते हैं, और x2 को केवल x2 ही रखते हैं। तो स्टार्टिंग में जो पोजीशन हो गया x1 हो गया, और बाद में पोजीशन क्या हो गया, x2 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर यानी s बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। यानी दो पोजीशन है, पहला
इनिशियल पोजीशन x1 है और फाइनल पोजीशन x2 है, तो x2 में से x1 को घटाइएगा तो क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। यानी यस डिस्प्लेसमेंट जो हो गया यस बराबर x2 माइनस x1। अब प्रारंभ में स्टार्टिंग में वेलोसिटी u हो जाएगा और अंत में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और प्रारंभ वाला पॉइंट को a ले चलते हैं और अंत वाला पॉइंट को क्या ले लेते हैं, b ले लेते हैं। तो a पॉइंट पर जो वेलोसिटी हो गया u हो गया पोजीशन x1, और b पॉइंट पर वेलोसिटी v हो जाएगा पोजीशन x2 हो जाएगा। और a पॉइंट पर टाइम t1 हो जाएगा, t1 बराबर 0, और b पॉइंट पर टाइम t2 बराबर क्या हो गया, t मान लेते हैं। यानी a पर स्टार्टिंग में टाइम t1 बराबर 0 है और अंत में जो समय होगा t2 बराबर t मान लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर होता है dx/dt, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, यानी डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी v बराबर dx/dt। अब dt को इधर ले आते हैं तो v गुने dt हो जाएगा और उधर बराबर dx हो जाएगा। अब dx को लेफ्ट में लिखते हैं और v गुना dt को क्या कर देते हैं, राइट में कर देते हैं। तो dx बराबर v इंटू क्या हो गया, dt हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, v बराबर पहले ऑलरेडी पढ़े हैं कि v बराबर u प्लस at होता है। v बराबर क्या होता है, u प्लस at। तो जहाँ पर v है वहाँ पर रिप्लेस कर दिए u प्लस at और गुने क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो dx बराबर हो गया v प्लस u प्लस at और इंटू dt। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो लेफ्ट में dx, चलिए ऊपर लिखते हैं। इधर लेफ्ट में dx का dx रह गया और उधर राइट में क्या हो जाएगा, dt को अंदर ले जाके गुना करते हैं तो u गुने dt हो जाएगा और प्लस at गुने dt हो जाएगा। यानी dt को अंदर जाकर गुना कीजिएगा, u से dt से गुना किया तो u गुने dt, और प्लस a को dt से गुना किया, at को dt से गुना किया तो at गुने क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यानी डेल एक्स डी एक्स बराबर निकल गया u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग दोनों तरफ क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो डी एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है तो पहले डिस्प्लेसमेंट का इधर इंटीग्रेशन होगा, तो दोनों तरफ सभी में क्या लग जाएगा, सभी फंक्शन में इंटीग्रल साइन लगाते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग x1 से x2 तक था, तो लोअर लिमिट हो गया x1, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और इंटू डी एक्स इक्वल टू वेलोसिटी u इंटू डी टी। यहाँ पर डी टी मतलब टाइम का इंटीग्रेशन हो रहा है, और टाइम स्टार्टिंग में क्या है, t1 है और अंत में क्या हो गया, t2। तो नीचे लिखा जाएगा t1 और ऊपर लिखा जाएगा t2 फिर प्लस u ए टी इंटू डी टी, इसमें इंटीग्रल साइन लग गया t1 से लेकर के क्या, यहाँ भी टाइम का इंटीग्रेशन हो रहा है तो नीचे लिखा जाएगा t1 और ऊपर लिखा जाएगा t2 लिखा जाएगा। अब जो इंटीग्रेशन का जनरल रूल है उससे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। यानी यहाँ से अब मैथ है, फिजिक्स खत्म, अब यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन मैथ का नियम लगाइए और इंटीग्रेट कीजिए। तो ds का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, नीचे x1 ऊपर x2 रखा जाएगा बड़े ब्रैकेट बंद करके। फिर इसमें u कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर निकल जाएगा, नीचे t1 ऊपर t2 और dt हो जाएगा अंदर में, प्लस a कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकल गया, t बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि t वेरिएबल है, तो t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, नीचे t1 ऊपर t2 रखा गया। चलिए अब यहाँ पर x के जगह पर पहले अपर लिमिट रखाएगा x2, फिर माइनस, फिर x के जगह पर लोअर लिमिट क्या रखाएगा, x1, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा इक्वल टू u बाहर हो गया,
dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और पहले इंटीग्रेशन करते हैं dt का इंटीग्रेशन। अच्छा फिर से समझा देते हैं। बाहर आ गया, नीचे t1 ऊपर क्या हो जाएगा t2 हो जाएगा, प्लस a बाहर हो गया, t का इंटीग्रेशन करना है तो t पर पावर कुछ नहीं है तो यानी एक पावर एक जुटता है तो ऊपर हो गया टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ जाएगा। हो गया बटे दूसरा फॉर्मूला जो प्रूव करना है बंद करके नीचे t1 ऊपर क्या लिखाएगा यस बराबर ut प्लस टेक्निकल प्रॉब्लम है x2 माइनस x1 यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर दूसरा फॉर्मूला प्रूव करना है। ठीक है, t2 रखा। अब मान लेते हैं दोबारा बता रहे हैं, दिमागे मटेगा, जो आठ हो गया भूल नहीं जाइएगा नहीं। अब देखिएगा, मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है ए से चलना शुरू किया है और बी तक गया है। जब ए पर था तो उस समय इसका पोजीशन x1 था, बी पर गया तो इसका पोजीशन क्या हो गया x2 हो गया। कोई दिक्कत, बी पर इसका पोजीशन x2 हो गया। इस समय टाइम जो लगा t1 बराबर 0 है और यहाँ पर टाइम t2 बराबर क्या है t है। ए पर जब ऑब्जेक्ट गति कर रहा था तो उस समय इसका वेलोसिटी क्या था u था, बी पर जब आया है तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया v हो गया। इतना बात समझ में आ रहा होगा नहीं, याद हो जाएगा, फिर से बैठ के देखिए करिए ना। अब बताइएगा ए पर पोजीशन x1 है और बी पर पोजीशन क्या है x2 है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा s बराबर x2 माइनस x1, मतलब x2 में x1 घटाइएगा तो निकल गया डिस्प्लेसमेंट, s बराबर आ जाएगा। चलिए अब आगे क्या पढ़े थे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v बराबर क्या होता है dx बाय dt होता है, dx बाय dt। ठीक है, इतना पता है। अब बताइएगा dt को इधर लाइएगा तो v गुने हो गया dt और उधर हो गया dx। अब क्या कीजिएगा dx इधर लिख दीजिए और v गुने dt उधर हो गया, dx बराबर v गुने क्या हो गया dt हो गया। कोई दिक्कत, ऐसे भी जैसे कि एक आध दो को हाथ लगा के नहीं समझे तो फिर से ऐसे बताना पड़ता है, तो वही समझिए, दोबारा बता रहे हैं। dx का ds रह गया, v के जगह पर क्या रखा जाएगा u प्लस at, तो v जहां पर था वहां पर हमने क्या रख दिया u प्लस at और गुने क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। समझ रहे बात यहाँ तक। अब इसको dt को अंदर लाकर गुना होगा तो u गुने dt, पहले देखिए इधर लेफ्ट में जैसे ds था ds रह गया, इधर dt को गुना कीजिएगा u से तो u गुने dt, तो u गुने क्या हो गया dt हो गया। at को गुना करना है dt से तो at गुने फिर क्या हो गया dt हो जाएगा। इतना भी बात समझ में आ रहा होगा। अब जब इस तरह से गुना हो गया तो अब इंटीग्रेटिंग कर देना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट मतलब समाकलन, तो इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लगेगा, सब में इंटीग्रेशन का साइन लग गया, इंटीग्रल साइन। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है यानी पोजीशन का हो रहा है, तो उसके लिए पोजीशन कहाँ से शुरू होता है x1 से लेकर के x2 से। देखिए x1 से पोजीशन स्टार्ट हुआ है और x2 तक गया है, तो नीचे x1 लिखाएगा ऊपर x2 लिखाएगा। कोई दिक्कत, इसमें dt है मतलब टाइम का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो टाइम का कहाँ से स्टार्टिंग होता है t1 से लेकर के t2 तक, तो नीचे t1 ऊपर क्या हो गया t2 हो गया। कोई दिक्कत, ये भी क्या है टाइम का इंटीग्रेशन है, dt है तो t1 से लेकर के क्या हो जाएगा t2 तक हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा dx का इंटीग्रेशन x होता है, x होगा, नीचे x1 ऊपर क्या हो गया x2 बराबर u बाहर हो गया dt हो गया, नीचे t1 ऊपर क्या हो गया t2 प्लस a बाहर हो गया t गुने dt, कुछ ने तो पावर 1 कर दिए हैं और नीचे t1 ऊपर t2 हो जाएगा। अब इधर देखिएगा x जगह पर पहले x2 रखाएगा, फिर घटा देकर x जगह पर क्या हो जाएगा x1, x2 माइनस x1 हो गया बराबर करके u तो बाहर हो गया, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, जैसे ds हुआ वैसे dt का t हो जाएगा और नीचे लिमिट t1 और लिमिट क्या t2 हो जाएगा प्लस फिर a बाहर हो गया, t पर पावर 1 है तो t स्क्वायर 1 1 2 हो जाएगा और नीचे बटे क्या हो गया 2, t बटे 2 और नीचे t1 और ऊपर क्या हो जाएगा t2 हो गया। इधर देखिए x2 माइनस x1 हो गया बराबर बाहर हो गया
टी के जगह पर पहले T2 लगा और फिर घटाव क्या हुआ, T1 हो गया, प्लस ए बाहर हो गया। टी के T2 रखाएगा तो T2 स्क्वायर बटे 2, जैसे टी स्क्वायर बटे 2 था तो T2 स्क्वायर बटे 2 और माइनस T1 स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 1 T1 स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, और बढ़िया दिमाग में बैठ गया होगा, है ना, अच्छी बात है। इधर देखिएगा x2 माइनस क्या हो गया, x1। देखिए, जो स्टूडेंट समझ गया एक बार में दोबारा बता रहे तो उसको कोई एतराज नहीं हुआ है, लेकिन जो नहीं समझा वो कौन क्या हो रहा, दोबारा क्यों बता रहे हैं ना। जब x2 माइनस क्या हो गया, x1 बराबर u बाहर हो गया t। अब बताइएगा u T2 के पर क्या रखा गया, t, और T1 के पर 0, प्लस a बाहर पर t स्क्वायर बटे 2, ये होगा ना। T2 के जगह पर t रखिएगा, t बराबर कहाँ गया, T2 बराबर t और T1 बराबर 0, तो T स्क्वायर बटे 2 अब माइनस 0 स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिएगा लेफ्ट में जैसे था लिखा हुआ x2 माइनस x1 वैसे ही रह जाएगा, है ना। राइट में क्या होगा, ये होगा u गुने t ut, ये हो जाएगा ut हो जाएगा। अब प्लस ये क्या होगा, ये तो 0 बन जाएगा ना, तो उसको हटाइए, मारिए लाभ, इधर बचेगा a गुने हाफ टी स्क्वायर, तो हाफ at स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर हो गया। अब x2 माइनस x1 विस्थापन है, इसको यस लिखिएगा, यस बराबर क्या होगा, ut और प्लस क्या हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला भी आ गया कैलकुलस विधि से, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। तीसरा फॉर्मूला जो है v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as, यही प्रूव करना है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2a। देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा। फिर वही बात, मान लेते हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया, ए से बी तक गया, ए पर जो पोजीशन है, यहाँ पर पोजीशन को x1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x1। चलिए बढ़िया से हिलिएगा, निकले ना। ए पर पोजीशन जो होगा x1 होगा, और बी पर जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, x2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसको u मान लेते हैं, और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, v हो जाएगा। कोई दिक्कत? ए पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट था तो उस समय वेलोसिटी u था, अब b पर गया तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। पोजीशन यहाँ x1 है, वहां पर पोजीशन क्या हो गया, x2 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा होगा। टाइम से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है टाइम से, टी तो कहीं पर आने रहा है। चलिए अब बताइएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बता सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट जो होगा s बराबर होगा x2 और माइनस क्या होगा, x1, यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इतना बात समझ में आ रहा होगा। अब बताइए आगे चलना है, पढ़े होंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला a बराबर dv बटे क्या होता है, dv बटे dt। a बराबर dv बटे क्या होता है, dt होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। कोई दिक्कत? a बराबर dv बटे dt। चलिए यहाँ पर थोड़ा दिमाग क्या लगाना है, देखिए इधर a का a है, dv बटे dx अब गुने dx बटे dt, ऐसा लिख सकते हैं इसको। dv ऊपर था, dv हो गया, नीचे में अपने मन से डाल दिए dx। कोई दिक्कत? और जो अपने मन से नीचे में dx डाले उसको फिर से क्या लिख दिए, ऊपर में dx, और नीचे जैसे dt था वैसे dt रह गया। आप देखिए ds कट जाएगा ना, तो वही बचेगा dv बटे dt। तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट में जैसे देखिए a का a रह गया, इधर dv बटे dx जैसे है वैसे रह गया, dv बटे क्या गया, dx। और dx बाय dt को क्या लिखते हैं पता है? dx बटे dt को क्या लिखिएगा, v लिखिएगा। क्या लिखाएगा, v। dx बटे dt मतलब तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं पाते, v बराबर dx बाय dt। सब कहाँ पका जाते एकदम। dx बाय क्या होता है,
dt होता है v बराबर। तो इसके जगह पर क्या रखा जाएगा, v रखा है तो गुने क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया? अब क्या करना है आगे समझिए, dx को इधर लाइए, गुना हो जाएगा, dx इधर आएगा क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो a गुने हो जाएगा dx और उधर क्या हो जाएगा v और गुने क्या होगा dv, खाली v गुने dv बचेगा, dv गुने v नहीं लिखना, v गुने dv, v गुने dv। इधर होगा a गुने क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन क्या हो गया इंटीग्रेटिंग। जब ये इधर क्या a गुने dx और किसका इंटीग्रेशन इधर होता है, ये तो x का, x कहां से स्टार्ट है x1 कहां तक गया 2 तक, x1 ऊपर x2 बराबर v और गुने v, वेलोसिटी कहां से स्टार्ट है u से कहां तक गया है v तक, तो नीचे u ऊपर क्या होगा v हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा होगा। इसमें a बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट टर्म है ना, a बाहर निकल गया, नीचे x1 ऊपर x2 और गुणे क्या हो जाएगा dx। इसमें v बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि dv है, तो v का इंटीग्रेशन होगा, v पर पावर पूछने तो 1 है और 1 जब पावर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v पर पावर 1 और नीचे 1 प्लस 1 यानी v पर पावर 2 और नीचे बटे क्या हो जाएगा 2, ब्रैकेट बंद करके नीचे u ऊपर v लिखाएगा। dx का इधर a तो बाहर रह गया, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x और नीचे x1 ऊपर x2 हो जाएगा। इसमें v की जगह v रखिएगा तो v स्क्वायर बटे 2, फिर v की जगह पर u रखाएगा तो u स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इधर आपका a जो था बाहर रह गया, x की जगह पर पहले x1 और x2 सॉरी पहले x2 और घटाओ फिर क्या होगा x1, इधर क्या हो जाएगा जानते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2, ऐसा लिख सकते हैं ना, नीचे में दोनों में 2 है तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये x2 माइनस x1 के जगह पर क्या रखिएगा यस, x2 माइनस x1 के जगह पर क्या रखेगा यस रखा जाएगा, तो a गुने हो जाएगा यस और उधर हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अब बटे क्या हो जाएगा 2, तो 2 आएगा तो इधर गुना हो जाएगा ना 2as, तो इधर हो जाएगा लेफ्ट में 2as इंप्लाई करके 2as और उधर क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? u स्क्वायर उधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस, अच्छी बात, u स्क्वायर प्लस 2as और उधर क्या गया v स्क्वायर, इसलिए v क्या रखा जाएगा u स्क्वायर प्लस 2a क्या हो गया यस, ये निकल गया v स्क्वायर। तीनों प्रूफ हो गया ना, चलिए नोट कर लीजिए।